हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा बच्चों, नया पैटर्न आ चुका है नीट का। और नीट के नए पैटर्न में जो सेक्शन ए है, जो कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 के 35 आपको करने ही हैं। दूसरे सेक्शन में 15 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनमें से आपको करने केवल 10 क्वेश्चन ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल ये बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 हो चुके हैं बच्चों। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने कर दिए? 200 कर दिए। तो आपको ये मान के चलिए कि अपनी रीडिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लोग पैटर्न के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नीट देने वाला है उसको पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। किस चीज़ की स्पीड बढ़ाइए? क्वेश्चन पढ़ने की और पढ़ के समझने की। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा लेकिन वो वापस से आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपने समझा ही नहीं पहली बार में। तो क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन समझना है आपको, और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। 1 मिनट से भी कम समय में होना चाहिए। जब 180 सवाल आते थे तब हम बोलते थे 1 मिनट में एक सवाल आपको करना है। उसमें भी बहुत सारा समय, तो जब आप आपके सेंटर पे जाओगे तो आपको रोल नंबर भरने में, आपका थंब प्रिंट लेने में काफ़ी समय, उसमें भी 5-10 मिनट चला जाता है। उसके बावजूद हम लोग यही बोलते थे 1 मिनट में एक सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। अब तो 200 सवाल हो गए हैं। 200 सवाल आपको करने नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये सेक्शन बी जो आया, इसको सेक्शन बी, जिसमें 15 सवाल हैं, इसमें पढ़ने तो आपको सारे ही पढ़ेंगे ना। 15 के 15 सवाल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये 10 सवाल जो हैं वो बहुत ही आसान हैं, जिनमें मैं 100% श्योर हूँ कि सही मैं आंसर दे सकता हूँ। तो आप समझिए, पैटर्न की जानकारी तो ठीक है, एनटीए ने पैटर्न की जानकारी आपको दे दी है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इतना ठीक है। लेकिन अब पैटर्न के बारे में ज़्यादा मत सोचिए आप। अगर नीट में अच्छी रैंक निकालनी है बच्चों आपको, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। स्पीड इसलिए बढ़ाइए क्योंकि इस बार 200 सवाल पढ़ने पड़ेंगे आपको, पढ़ के समझने पड़ेंगे कि हाँ ये वाला सवाल मेरे को अच्छी तरीके से आता है कि दूसरा सवाल मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन यही है कि बच्चों आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आप कुल मिला के सजेशन ये है कि अपनी प्रैक्टिस जो है उस प्रैक्टिस को थोड़ा और इंक्रीज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन एक पेपर दें आप, ठीक है। आप ज़रूर एक पेपर दें, और वो जो पेपर आप दें, अब वो पुराने नीट के अकॉर्डिंग ना दें, अब वो आप न्यू पैटर्न फॉलो करें। तो न्यू पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो वही 3 घंटे में आप हैबिट बनाएं कि 200 सवाल हम पढ़ें और उनमें से बेस्ट 180 क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करें। तो आप जल्दी से जल्दी नए पैटर्न के पेपर देना चालू कीजिए और स्पीड इंक्रीज़ कीजिए। इस बार सब स्पीड का खेल होने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस छोड़ने हैं आपको। जिस बच्चे की स्पीड ज़्यादा होगी वो 20 क्वेश्चंस आसानी से छोड़ पाएगा, और जो टॉपर बच्चा होगा जिसको 1-2 सवालों में डाउट लगता होगा, वो बड़ी ही आसानी से, स्पीड उसकी बहुत तेज़ होगी तो वो कट ऑफ को और ऊपर ले जाएगा। तो जो बच्चा अच्छा है, जिसकी स्पीड अच्छी है, वो कट ऑफ को और ऊपर ले जाएगा। तो इस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जो टॉपर बच्चा है उसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और उसको ऑप्शंस भी दे दिए हमने अब कि यार तेरे को अगर कोई सवाल गलत लग रहा है तो तू वो मत कर, अब तू इसके अलावा कोई दूसरा सवाल कर ले। कोई आपको एक टॉपिक वीक लग रहा है तो उस टॉपिक का कोई एक सवाल आया है वो छोड़ के आप दूसरा सवाल कर लीजिए। तो यही तो मतलब हुआ ना कि 15 में से 10 सवाल देने का मतलब क्या है कि कोई एक आध टॉपिक अगर किसी टॉपर स्टूडेंट का, किसी एवरेज स्टूडेंट का वीक भी है, उसे छोड़ के वो बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर लेगा, तब भी वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है। तो आप मानिए ये जो नई पैटर्न है, इससे आउटकम ये आ सकता है, एक तो बच्चे को स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये वो जितना जल्दी से जल्दी समझ लो उसको फ़ायदा है। दूसरा, इससे कट ऑफ इंक्रीज़ होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज़ है। उसके जो 2-3 टॉपिक्स वीक थे, अगर उन 2-3 टॉपिक्स में से वो 8-10 सवाल छोड़ भी देता है तब भी चलेगा, क्योंकि उसको 20 सवाल छोड़ के आने हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप स्पीड इंक्रीज़ कीजिए और लगातार लग जाइए मेहनत करने, क्योंकि जो टॉपर बच्चा है वो पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं कोविड के कारण, अलग अलग बहाने देके, लेकिन जिस बच्चे को सेलेक्ट होना था वो पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी रिदम में है, वो कट ऑफ को और ऊपर ले जाएगा, अपने आप ऊपर जाएगी ना, क्योंकि उसे ऑप्शन दे दिया आपने कि यार तेरा अगर एक टॉपिक वीक है तो कोई बात नहीं, तो दूसरे टॉपिक में से सवाल कर ले। तो इसलिए ध्यान दें कि कट ऑफ
ऊपर जाने का बहुत अच्छा चांस है। इस बार आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, नई पैटर्न के हिसाब से आप पेपर सॉल्व कीजिए और स्पीड बहुत इंक्रीज़ कीजिए। 200 सवाल पढ़ में आने चाहिए आपके, मतलब पढ़ाई में आने चाहिए। पढ़ने का मतलब ये है कि 200 सवाल पढ़ें और वो समझे में कि यार ये वाला सवाल मेरे को करना है, ये वाला सवाल मेरे को छोड़ना है। तो बच्चों लग जाइए और इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट ईयर आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ा हुआ हो। बेस्ट ऑफ लक।